सोचिए जरा, तेल दुनिया का सबसे जरूरी रिसोर्स अब बिना अमेरिकी डॉलर के खरीदा और बेचा जा रहा है। इंडिया और चाइना चुपचाप ऑयल खरीद रहे हैं, ना डॉलर ना अमेरिका की मर्जी, बस रुपया या फिर युआन। और दुनिया का सबसे ताकतवर सिस्टम पेट्रो डॉलर अब हिलता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये डॉलर के दबदबे का अंत है? क्या चाइना अपनी करेंसी से दुनिया को कंट्रोल करेगा और भारत चुपचाप कौन सी स्ट्रेटेजी खेल रहा है? आज के वीडियो में हम इन सब का जवाब ढूंढेंगे, बिल्कुल सिंपल और डिटेल्स के साथ। शुरुआत करते हैं बेसिक से। पेट्रो डॉलर का मतलब है वो डॉलर जो ऑयल बेचने पर मिलते हैं। 1970 के दशक में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक सीक्रेट डील की थी। डील ये थी, तुम तेल सिर्फ डॉलर में बेचना और हम तुम्हारी मिलिट्री सिक्योरिटी संभालेंगे। सऊदी मान गया और धीरे धीरे ओपेक के बाकी देश भी डॉलर में ही ऑयल बेचने लगे। यही था पेट्रो डॉलर सिस्टम का जन्म, और इसी ने डॉलर को बना दिया दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी। क्योंकि अगर आपको ऑयल चाहिए तो पहले डॉलर कमाओ, फिर ऑयल लो। अब आते हैं 2020 के बाद के सीन पर। जब रूस ने यूक्रेन पर वॉर छेड़ा तो वेस्ट ने उन पर सैंक्शंस लगा दिए और स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया, यानी रूस डॉलर सिस्टम से बाहर हो गया। उसके बाद रूस, ईरान और चाइना ने एक नया गेम खेलना शुरू किया। ऑयल सेल होना शुरू हुआ युआन में, बार्टर में या लोकल करेंसीज में। चाइना आज रूस से युआन में ऑयल ले रहा है, ईरान भी डॉलर छोड़ चुका है और भारत भी चुपचाप उसी राह पर है। यूएई के साथ रुपया दिरहम ट्रेड स्टार्ट हो चुका है और इंडिया रूस से ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर ले रहा है, और वो भी नॉन डॉलर मोड में। ये सब शोर शराबे के बिना हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बदल रही है। इस प्रोसेस को कहते हैं डी डॉलराइजेशन, यानी डॉलर का यूज धीरे धीरे कम करना और अपनी ट्रेड करेंसीज पर शिफ्ट होना। लेकिन सवाल है, क्या यह बस एक थ्योरी है या सच में सिस्टम बदल रहा है? रीजन बहुत क्लियर है। लोग अमेरिका के सैंक्शन से डरते हैं, डॉलर पर डिपेंडेंसी रिस्की हो चुकी है और कंट्रीज चाहती है अपनी करेंसी में कंट्रोल। ब्रिक्स कंट्रीज तो खुद अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम लाने की प्लानिंग कर रही है, गोल्ड बैक करेंसी, लोकल करेंसी ट्रेड, डिजिटल रुपया या युआन। पर इस रेवोल्यूशन में रुकावटें भी है। चाइना चाहता है कि युआन बन जाए अगली ग्लोबल करेंसी, और उसने काफी ग्राउंड वर्क भी किया है। ईरान, रूस और अफ्रीकन कंट्रीज से ट्रेड हो रहा है युआन में। चाइना के पास स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स और डिप्लोमेटिक क्लाउड है। लेकिन दिक्कत यह है, युआन अभी तक ग्लोबली ट्रस्टेड करेंसी नहीं बना। रीजन, युआन फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। चाइना पर पॉलिटिकल भरोसा कम है और फाइनेंशियल मार्केट्स अभी भी क्लोज्ड है। इसलिए युआन चैलेंज तो कर रहा है, लेकिन डॉलर को अभी हटाने की पोजीशन में नहीं है। अब बात करते हैं भारत की। इंडिया ओपनली तो डॉलर के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन चुपचाप गेम बदल रहा है। यूएई के साथ रुपया ट्रेड मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुका है। रूस से ऑयल आ रहा है हेविली डिस्काउंटेड और नॉन डॉलर मोड में। इंडिया ने ऑलरेडी 20 से ज्यादा देशों के साथ लोकल करेंसी ट्रेड इनिशिएट कर दिया है, और यह सिर्फ ट्रेड नहीं, यह है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की ओर एक कदम। इंडिया सैंक्शंस प्रूफ बनना चाहता है, करेंसी रिस्क से बचना चाहता है और अपनी पेमेंट सिस्टम्स ग्लोबल लेवल पर लाना चाहता है। सिर्फ बातें नहीं, एक्शन भी लिया जा रहा है। तो क्या डॉलर खत्म हो जाएगा? शॉर्ट आंसर है, अभी नहीं। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि डॉलर के बिना भी दुनिया चल सकती है। ऑयल ट्रेड चुपचाप शिफ्ट हो रहा है, पेट्रो डॉलर का टाइम खत्म हो रहा है और भारत चुपचाप एक नए इकोनॉमिक वर्ल्ड का हिस्सा बन रहा है। फ्यूचर शायद मल्टीपोलर होगा, जहां रुपया, युआन और डिजिटल करेंसीज सभी का रोल होगा। दुनिया बदल रही है। अब भारत अब सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं, एक साइलेंट गेम चेंजर बन चुका है। आपको क्या लगता है, डॉलर का फ्यूचर क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ग्लोबल पर्सपेक्टिव वाले वीडियोस के लिए ग्लोबल बोल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।